बॉलीवुड बॉलीवुड में सक्सेस का सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है सही समय पे सही इंसान से मिलना और आगे बढ़ना। आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितना मेहनत करते हो, आप कितने पंक्चुअल हो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैटर ये करता है कि क्या आप सही समय पे सही इंसान से मिल पाते हो या नहीं मिल पाते हो। एंड देन क्या वो सही इंसान आपको सही अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवा पाता है या नहीं करवा पाता। जब आप बॉलीवुड में सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग ऑलरेडी ये चीज अज्यूम कर लेंगे कि आप मेहनती रहे होगे, आप टैलेंटेड रहे होगे, राइट। मीका सिंह बॉलीवुड में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत से सक्सेसफुल और बहुत से पॉपुलर पार्टी ट्रैक्स मीका सिंह ने गाए हैं। तो लोग ऑलरेडी मानते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड होंगे। मेरे हिसाब से मीका सिंह के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मीका सिंह ने पॉपुलर गाने गाए हैं, सक्सेसफुल हैं, तो लोग ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि वो टैलेंटेड होंगे। एंड दैट्स द ओनली वे आउट, राइट। बॉलीवुड में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका टैलेंटेड होना या ना होना मैटर नहीं करता। मीका सिंह के कंपैरिजन में बहुत से ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं जो बॉलीवुड में उसका वन फोर्थ गाना भी नहीं गा पाए जितने गाने मीका सिंह ने गाए, राइट। मीका सिंह ने जितने सक्सेसफुल गाने गाए वो तो छोड़ दो, मीका सिंह ने जितने भी गाने गाए उसका वन फोर्थ गाने भी वो लड़के नहीं गा पाए, लेकिन वो लड़के ज्यादा टैलेंटेड थे दैन मीका सिंह। लेकिन मीका सिंह के पास लक का वो फेवर था जहां पे वो सही समय पे सही लोगों से मिलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और बाकी लड़के सही समय पे सही इंसान से नहीं मिल पाए और वो सरवाइव नहीं कर पाए बॉलीवुड के जंगल में। जैसे कोरियोग्राफर कॉल्ड कृति महेश ने भंसाली की फिल्म पद्मावत में घूमर गाना कोरियोग्राफ किया था ज्योति तोमार के साथ। कृति महेश और ज्योति तोमार दोनों ने नेशनल अवार्ड जीता था फॉर दैट सॉन्ग। बाद में भंसाली ने आई थिंक हीरा मंडी के जो मुजरे के गाने हैं उसमें भी कृति महेश ने कोरियोग्राफी करवाई है। एंड देन जो भंसाली की फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें ढोलीडा गाना और झूमे जो गोरी, उस गाने में भी कृति महेश ने कोरियोग्राफी करवाई है। कृति महेश का अगर आप घूमर गाना देखते हो, ढोलीडा गाना देखते हो या झूमे जो गोरी गाना देखते हो, वो कोरियोग्राफी आपको याद रहती है, द कोरियोग्राफी स्टेज विथ यू, और इंस्पायरिंग है। बंद कमरे में अगर आप गाना सुन रहे हो, आप उस मूड में हो, तो आप खुद उस स्टेप को करना चाहते हो। फेस वैल्यू पे आप उस कोरियोग्राफी को बाई करते हो। एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर समवन टू सर्वाइव इन बॉलीवुड एज अ कोरियोग्राफर, दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन ये मोर देन इनफ तभी पॉसिबल है जब लगातार आपको मौके मिलते रहे। कृति महेश को इवन दो उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था अपने फर्स्ट ईयर में एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर फॉर द सॉन्ग घूमर, कृति महेश को भंसाली के अलावा कोई भी गाने देने को तैयार नहीं है, कोई भी कोरियोग्राफी देने को तैयार नहीं है। और आप देखो कि बॉलीवुड में स्टीरियोटाइप होना कितना आसान है। घूमर गाना ट्रेडिशनल गाना है, उसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता। भंसाली की जो नेक्स्ट फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें धोलीडा की जो कोरियोग्राफी है और झूमे जो गोरी की कोरियोग्राफी है वो भी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफी है। हीरा मंडी के भी जो मुजरा वाले गाने हैं वो भी ट्रेडिशनल हैं। तो कृति महेश को समवॉट लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो सिर्फ ट्रेडिशनल गाने ही कोरियोग्राफ कर सकती है, विच इज नॉट ट्रू। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्योंकि घूमर गाने की कोरियोग्राफी इतनी पॉपुलर हो गई, उनके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीत लिया, तो लोगों ने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि अगर पीरियड फिल्म बन रही है या कोई पीरियड गाना है तो ही कृति महेश को कॉल करो, अदरवाइज कॉल मत करो, क्योंकि कोई भी बड़ी फिल्म का अर्बन गाना कृति महेश को नहीं मिल रहा यार। कोई भी बड़ी फिल्म का अर्बन गाना कृति महेश को नहीं मिल रहा। एंड दैट्स द रियलिटी। फिल्म लाइन में आप अपने दम पे सरवाइव नहीं कर सकते हो। आप बैटिंग कैसे करोगे भाई, आप बैटिंग कैसे करोगे? हेलमेट भी उन लोगों के पास है, ग्लव्स भी उन लोगों के पास है, पैड्स भी उन लोगों के पास है, बैट भी उन लोगों के पास है, आप बैटिंग कैसे करोगे? आपको फिल्म लाइन के किसी इंसान को कन्विंस करना पड़ेगा कि कोई आपको हेलमेट दे, देन एक हाथ का ग्लव दे, देन दूसरे हाथ का ग्लव दे, एक पैर का पैड दे, दूसरे पैर का पैड दे, फिर बैट दे, तभी आप बैटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप बैटिंग नहीं कर सकते हो। कृति महेश खुद से कहीं नहीं जा सकती हैं, कह सकती है कि भाई मैं पार्टी ट्रैक भी कोरियोग्राफ कर सकती हूँ, स्टूडियो पहुंच जाए, ये शूटिंग रुकवा दे, बोले नहीं पार्टी ट्रैक तो मैं कोरियोग्राफ करूंगी, मैं सिर्फ ट्रेडिशनल गाने कोरियोग्राफ नहीं करूंगी। इट्स नॉट पॉसिबल कोई कृति महेश के ऊपर भरोसा करे। और वो भरोसा होगा कैसे? वो तभी हो सकता है जब आपकी वो नेटवर्किंग हो, जब आपके वो कनेक्शंस बैठे उतने फॉर्मिडेबल जो आपको कंसिडर करें उन गानों के लिए। अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन। और वो चीज पॉसिबल तभी है जब आप या तो सेकंड या थर्ड जनरेशन हो, कि आपके पिताजी की उन लोगों के पिताजी से कोई दोस्ती यारी रही है, कंबाइन किया हुआ है, या फिर आपने इंडस्ट्री में 10 15 20 साल पापड़ बेले हैं, चप्पल घिसवाए हैं, कि आपका नेटवर्क बैठा हुआ है, तभी आपकी बात बन सकती है। अदरवाइज आपकी बात नहीं बन सकती। कृति महेश डांस इंडिया डांस में आई थी, डांस इंडिया डांस में रेमो डिसूजा जज हुआ करते थे। कृति महेश वो सीजन नहीं जीती थी, रेमो डिसूजा ने ग्रेशियसली कृति महेश को इनवाइट किया था अपनी कोरियोग्राफी टीम को ज्वाइन करने के लिए। और रेमो डिसूजा खुद उस पॉइंट इन टाइम तक 15 16 साल तक स्ट्रगल कर चुके थे बॉलीवुड में। रेमो डिसूजा ने कुछ गाने कोरियोग्राफ किए थे, लेकिन वो इतने पॉपुलर कोरियोग्राफर नहीं थे।
रेमो डिसूजा 2012 में झलक दिखला जा को जज कर रहे थे विद करण जौहर विद माधुरी दीक्षित। वहां पे उनकी जोड़ी बैठी, दोस्ती हुई करण जौहर के साथ। करण जौहर ने अपनी एक एंटिसिपेटेड फिल्म ये जवानी है दीवानी के गाने रेमो डिसूजा से कोरियोग्राफ करवाए। बदतमीज दिल, बलम पिचकारी गाना रेमो ने कोरियोग्राफ किया था। उस कोरियोग्राफ्ड गानों में कृति महेश भी रेमो की टीम में थी, जिस टीम ने उन गानों को कोरियोग्राफ किया था। ऑफकोर्स नाम तो रेमो का आया था, लेकिन जो टीम थी जिसने बदतमीज दिल और बलम पिचकारी और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को कोरियोग्राफ किया था, उसमें कृति महेश भी थी। देन उनकी रेमो से अच्छी दोस्ती हो गई। रेमो ने जो भी आगे गाने कोरियोग्राफ किए, चाहे बाजीराव मस्तानी का गाना हो पिंगा, या दीवानी मस्तानी, या अ फ्लाइंग जट जो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था, रेस 3 जो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था, एबीसीडी 2 जो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था, उन सारे गानों में कृति महेश को भी उन्होंने मौका दिया। उनकी टीम का वो हिस्सा थी। कृति महेश की बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाजीराव मस्तानी के सेट पे उनकी दोस्ती हुई थी कृति महेश की संजय लीला भंसाली से। संजय लीला भंसाली सॉ समथिंग कृति महेश, उन्होंने उनको एंकरेज किया कि वो एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर काम करें। भंसाली ने उनको भी ब्रेक दिलवाया विद द सॉन्ग घूमर, उसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता। लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्री कृति महेश को उस वे में अर्बन गाने देने को तैयार नहीं है। बड़ी फिल्मों के बड़े अर्बन गाने उस वे में कृति महेश को नहीं मिलेंगे। लुक यार, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बॉलीवुड में आपको सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन होना पड़ेगा, तभी आप लिरिक्स लिख सकते हो, तभी आप कोरियोग्राफी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो रेमो डिसूजा को, उन्होंने 20 साल स्ट्रगल किया था। परदेश फिल्म 1997 में आई थी, उसकी शूटिंग 1996 में हुई थी। मेरी महबूबा गाने में शाहरुख खान के बगल रेमो डिसूजा खड़े हुए हैं। आज भी आप उस गाने को देखो, रेमो डिसूजा आपको दिखाई देंगे एज वन ऑफ द बैकग्राउंड डांसर्स मेरी महबूबा गाने में, राइट। वो शाहरुख के साथ डांस कर रहे हैं। वो उसके बाद 17 साल तक स्ट्रगल करते रहे थे, तब जाकर के उनको बदतमीज दिल मिला था, बलम पिचकारी मिला था। और बदतमीज दिल और बलम पिचकारी में रेमो डिसूजा ने आग लगाया है, राइट। रैंक आउटसाइडर रेमो डिसूजा। अगर वो 10 साल पहले 2003 की कोई धर्मा की फिल्म में कोरियोग्राफी करते, शायद उस टाइम पे भी वो आग लगा पाते, लेकिन वो मौका नहीं मिलेगा। वो मौका नहीं मिलेगा। वो मौका तभी मिलेगा जब आपका कहीं कोई कनेक्शन बैठे, जब आप सही समय पे सही इंसान से मिल पाओ, उसकी एक सही फिल्म बन रही हो, वो आपके अंदर भरोसा जताए, आपको मौका दे, तभी आपकी बात बन सकती है। जो रेमो डिसूजा के साथ हुआ 2012 में, उनकी दोस्ती हुई करण जौहर के साथ झलक दिखला जा के सेट पे, जहां पे वो शो को जज कर रहे थे विद करण जौहर एंड विद माधुरी दीक्षित। एंड करण की फिल्म बन रही थी ये जवानी है दीवानी, एंटिसिपेटेड फिल्म, बड़ी फिल्म, बड़े गाने। रेमो को मौका मिला, रेमो ने आग लगाया। कृति महेश को भंसाली ने मौका दिया, घूमर सॉन्ग में कृति महेश ने आग लगाया। लेकिन वो मौके आपको मिलते रहे, वो मौके आपको मिलते रहे। कृति महेश अभी स्लॉट हो चुकी हैं कि उनको सिर्फ ट्रेडिशनल गाने ही आते हैं। भंसाली उनको गाने दे रहे हैं। आई एम श्योर लव एंड वॉर जो फिल्म भंसाली की बन रही है, शायद उसमें भी भंसाली कृति महेश को कंसीडर करें। बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सिर्फ भंसाली के दम पे कोई बड़ा कोरियोग्राफर या कोई बड़ा लिरिसिस्ट नहीं बन सकता यार। फिल्म लाइन में सक्सेसफुल होने के लिए आपके नेटवर्क होने चाहिए, आपके फॉर्मिडेबल नेटवर्क होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो तो वो तभी हो सकता है जब आप 10 15 20 साल तक अपने चप्पल घिसो फिल्म इंडस्ट्री में, या लक का पैरामीटर आपके लिए काम कर जाए और इनिशियली आपकी बात बन जाए। बट वो एज एन एक्टर ही होगा, या एज अ सिंगर ही होगा। बट एज अ कोरियोग्राफर, एज अ लिरिसिस्ट, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आपको 8 साल 10 साल 12 साल फिल्म लाइन में चप्पल घिसना ही पड़ेंगे, तभी कोई शायद आपके ऊपर दांव खेले। अदरवाइज कोई आपके ऊपर दांव नहीं खेलेगा, अदरवाइज कोई आपके ऊपर दांव नहीं खेलेगा। जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं, जो पॉपुलर कोरियोग्राफर्स हैं, जिनका अच्छा खासा रेंज है कोरियोग्राफी में, टेक समवन लाइक वैभवी मर्चेंट, टेक समवन लाइक सरोज खान, फराह खान, गणेश आचार्य, प्रभु देवा, ये सब सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन इनटू द बिजनेस। तब इनका वो नेटवर्क है यार, जहां पे इनको वो रेंज ऑफ सॉन्ग्स मिले हैं, राइट। मल्टीपल फिल्म्स के मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रैक्स, राइट। कृति महेश क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन है, इवन दो इन अ फर्स्ट ईयर एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता, खूबसूरत कोरियोग्राफी जनरेट की इन घूमर। कृति महेश का नेटवर्क और उनकी वो फॉर्मिडेबिलिटी अभी नहीं बनी है फिल्म लाइन के लोगों के साथ, जहां पे उनको लगातार बैक टू बैक कोरियोग्राफी करने का मौका मिले। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज यार। और इस चक्रव्यूह को नेविगेट करने का कोई तरीका नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पैड्स भी उन लोगों के पास है, ग्लव्स भी उन लोगों के पास है, बैट भी उनके पास है, हेलमेट भी उनके पास है। आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब लगातार आप फिल्म इंडस्ट्री में आपके इतने नेटवर्क हो, कोई आपके लिए वर्ड पुट इन करे, आप किसी का दिल जीत पाओ, आपने कहीं कुछ अच्छा काम किया हो, ये फला आदमी उस काम को देखे और आपको कंसिडर करे। दैट्स द ओनली वे यार, दैट्स द ओनली वे, अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन। जैसा कि मैंने आपको कृति महेश के बारे में बताया, वो डीआईडी में रेमो डिसूजा से मिली थी। अगर डांस इंडिया डांस के अलावा वो किसी और रियलिटी शो में जाती, शायद वो रेमो से कभी मिलती ही नहीं, और रेमो उनको कभी इनवाइट करते ही नहीं। और कृति महेश वन ऑफ द मल्टीपल कंटेस्टेंट्स ऑन अ रियलिटी शो हो जाती है, राइट, और वो गायब हो जाती है, राइट। डांस इंडिया डांस में आना, सही समय पे सही जज से ऐसा मिलना जो इतना ग्रेशियस है, आपके अंदर कुछ देखता है, तो ना सिर्फ वो आपकी तारीफ करता है, वो आपको इनवाइट भी करता है कि आप उसकी टीम का हिस्सा बन जाओ। आप उसकी टीम का हिस्सा बनते हो, आप करण जौहर के सेट पे जाते हो, आप संजय लीला भंसाली के सेट पे जाते हो। संजय लीला भंसाली कृति महेश के अंदर कुछ देखते हैं,
ऑन द सेट्स ऑफ बाजीराव मस्तानी और उनको इंकरेज करते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली ट्राई करो। वो इंडिपेंडेंटली ट्राई करती है, भंसाली ही उनको मौका देते हैं इन घूमर। शी विंस द नेशनल अवार्ड, शी मेक्स अ नेम फॉर herself, लेकिन उसके बावजूद भंसाली के अलावा उनको कोई काम देने को तैयार नहीं है, राइट। और वो इसीलिए तैयार नहीं है बिकॉज उनका वो नेटवर्क नहीं है, उनकी वो फॉर्मेबिलिटी नहीं है। दैट्स द ओनली रीजन, दैट्स द ओनली रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। ऑफ कोर्स वो ट्राई करेंगे तो क्यों नहीं कर सकती यार, अर्बन सॉन्ग है कोई और सॉन्ग, बट पहले तो वो मौका मिले, वो पिक्चराइजेशन मिले, वो गाने मिले, वो लिरिक्स मिले, वो पर्सनालिटीज मिले, राइट, और मल्टीपल टाइम्स मिले, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। और इस वजह से कृति महेश नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी स्ट्रगल कर रही है फिल्म लाइन में। क्या बोल सकते हो यार। चलो बाय।